हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। आइए आज हम लोग क्लास 7 की बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पौधों में पोषण देखते हैं। ठीक है, तो पौधों देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि पौधे क्या होते हैं, आखिरकार पौधे होते क्या हैं और ये हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्लासेस में क्लास 6 में कि पौधे सजीव होते हैं। जिस तरह से मानव या फिर दूसरे जीव जंतु सजीव होते हैं, उसी प्रकार से पौधे भी सजीव होते हैं। क्यों सजीव होते हैं? क्योंकि उनमें जो है सो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं होती हैं। पौधे क्या होते हैं? तो पौधे जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वे हमें पोषण देते हैं। जैसे कि भोजन के लिए हम लोग पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से कहा जाए तो हम लोग पौधों पे ही निर्भर होते हैं, चाहे वो शाकाहारी जीव जंतु हो या फिर मांसाहारी जीव जंतु हो या फिर वो सर्वाहारी जीव जंतु हो। सब क्या होते हैं? तो पौधों पे ही निर्भर होते हैं। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के लिए, श्वसन में हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए भी हम लोग पौधों पे ही निर्भर होते हैं। पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सारे के सारे पौधे स्वपोषी नहीं होते। कुछ वैसे भी पौधे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं। तो पौधे जो भी हरे होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वह सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। वह अपना भोजन CO2 और खनिज के द्वारा निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए हम लोग इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, उसके बाद जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल जो कि पौधों के पास तो होते ही हैं। तो इन सभी के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। कहीं कहीं ग्लूकोज भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण क्या है? सबसे पहले तो जाने कि पोषण क्या है पौधों के लिए। तो पौधों में पोषण वह है जिसके द्वारा वह अंकुरित होते हैं, उनमें विकास होता है, रोग से लड़ने में क्षमता मिलती है, जितने भी पेस्ट उनमें लगते हैं उनके विरुद्ध लड़ने में क्षमता प्रदान हो, और प्रजनन के लिए जरूरी है। पौधों में पोषण क्यों जरूरी है? तो अंकुरन के लिए, विकास के लिए, रोग से लड़ने के लिए, पेस्ट से लड़ने के लिए एवं प्रजनन के लिए। ठीक है, पौधे प्रजनन भी करते हैं। उसके बाद इसमें प्राथमिक पोषण क्या क्या है पौधों के लिए? तो फास्फोरस, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है प्राथमिक में? नंबर 1 पे क्या जरूरी है? तो फास्फोरस। क्यों फास्फोरस आवश्यक है? क्योंकि जब हम लोग बीज को लगाएंगे तो उसे अंकुरन के लिए और उनमें जड़ का विकास हो, या फिर किसी पौधे को लगाए जो कि छोटा है, और उनमें क्या होगा? जब जड़ का विकास होगा तभी क्या होगा? उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनमें पोषक तत्व वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से ग्रहण कर पाएंगे। दूसरा होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? तो प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन पौधों में बनेगा, उसके लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। यह नाइट्रोजन किस किस में मदद करता है? तो पत्तियां एवं तना निर्माण में सहायक होता है। तीसरा जो कि पोषण इसके लिए जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी वह क्या है? तो पोटेशियम। पोटेशियम क्यों जरूरी है? तो किसी भी पौधे में फूल एवं फल का विकास हो, इसके लिए पोटेशियम जरूरी है। तो ये 3 मुख्य रूप से क्या होते हैं? पौधे के लिए प्राथमिक पोषण में आते हैं, जो कि पौधे के लिए जरूरी है। कौन कौन से? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। फास्फोरस क्या करते हैं? बीज अंकुरन और जड़ों के विकास के लिए सहायक होते हैं। नाइट्रोजन क्या करते हैं? तो प्रोटीन बनाने में सहायक होते हैं, जो कि पत्तियां और तना के निर्माण में सहायक होते हैं या उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं। तीसरा है पोटेशियम। पोटेशियम क्या क्या है? जरूरी है किस चीज़ के लिए? तो फूल के एवं फल के विकास के लिए जरूरी होता है पोटेशियम। तो आज के क्लासेस में इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।